हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद अंकित। तो मैं आज फिर से एक वीडियो के साथ अवेलेबल हूँ और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि अभी CGL 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी जो बिगनर हैं या फिर जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स भी कर रहे होंगे। तो अगर वो कर रहे हैं तो वो क्या करें और क्या ना करें। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कुछ चंद मिनटों में ही मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या करें। पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करें बहुत बारीकी से, हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से पढ़ पढ़ के किसी एक टीचर से कोर्स लीजिए। अगर आपको लगता है यूट्यूब से कर सकते हैं तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो भी डाला था पहले, जिसमें कि आप यूट्यूब से कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप SSC CGL या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम। अगर आप बिगनर नहीं हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट दे चुके हैं या फिर सेकंड अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बिगनर का तो यही हुआ कि अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कीजिए दमदार तरीके से, जिससे भी टीचर से मन करता है कल कर लीजिए। हाँ, अगर आप पहला अटैम्प्ट दे चुके हैं, दूसरा अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, तो चीज़ों को अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तब तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, मैंने चीज़ें पढ़ रखे हैं। तो वो तो ठीक है, आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ एक बार और पढ़ना चाहिए, तो आप उसको बिना डाउट के एकदम उसको पढ़िए। हर एक चीज़ को अच्छे से कवर कीजिए। सबसे पहला काम यही, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपको डाउट ना क्रिएट हो। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़िए, जैसे मान लीजिए आप SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें 4 सब्जेक्ट मोस्टली इंपॉर्टेंट है: इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस जो कि सबसे बड़ा पोर्सन हो गया। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, जिस भी सब्जेक्ट को पकड़िए। मान लीजिए मैथ्स को आपने पकड़ा, ठीक ना। आपका अगर सिलेक्शन करवाना है तो 2 सब्जेक्ट मेनली आपका डिपेंडेंट है। अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट को अगर अच्छे से कवर कर लिया, तो आप, जैसे मैं 3 सब्जेक्ट मेनली, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। बात रहा अगर जीएस का, तो जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी ठीक है, मिनिमम मार्क्स तो उठा ही सकते हैं आप। तो आप क्या कीजिए, मैथ मान लीजिए आपने मैथ्स को पकड़ा, तो मैथ्स में सबसे पहले क्या कीजिए कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया। दबा करके प्रैक्टिस कीजिए, हर एक चैप्टर को पकड़िए तो उसका 2-4 500 क्वेश्चन हर एक को कीजिए। खास करके उन सब क्वेश्चन को कीजिए जो रिपीटेड पैटर्न हो। रिपीटेड पैटर्न पे आ रहा हूँ, फिक्स पैटर्न पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह का पैटर्न का, सिर्फ डाटा में डिफरेंस रहता हो, डाटा में चेंज कुछ रहता हो, तो क्या कीजिए कि हर एक क्वेश्चन को बार बार कीजिए, हर एक पैटर्न को पकड़ कर बार बार कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको कम से कम पैटर्न बेसिस क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ये ना हो कि आपके पास क्वेश्चन आया तो आपको हवा ही नहीं लग रहा कि इसको करें तो क्या करें। ठीक ना। मैथ के लिए तो सबसे पहले ये कर लें, इस तरह से करें चीज़ों को। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीकली या फिर टारगेट, डेली टारगेट बनाइए। अपना डेली का टारगेट फिक्स कीजिए कि देखिए, मैथ्स में मुझे ना 50 से 100 क्वेश्चन करना है, इंग्लिश में मुझे ना 10 से 20 वोकैब करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में ही मतलब कि मान लो कि 20 से 25 या 30, कुछ भी जैसा मन हो उस तरह से इंग्लिश में आपको इडियम्स करने हैं, फ्रेजेस करने हैं। ग्रामेटिकल एरर कहीं बात करें तो मान लीजिए कि कुछ फिक्स कर लीजिए अपना कि हमको 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से, नॉन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कॉन्जक्शन, ये सब प्रीपोजिशन, ये सब टेंस हो गया, नरेशन हो गया, इन सब चीज़ों को कीजिए। ऐसे कीजिए, हर एक वीकली बेसिस पे बनाइए, डेली बेसिस पे। मान लीजिए कि अगर आप करंट अफेयर्स डेली अगर देख रहे हैं तब तो ठीक है, गुड एंड गुड। लेकिन अगर डेली बेसिस पे अगर करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसको मंथली बेसिस पे कीजिए। एक वीडियो को बार बार देखिए, गो थ्रू ये बार बार, उसके PDF के थ्रू गो थ्रू ये बार बार। तो उससे क्या होगा कि चीज़ें माइंड मेकअप कर जाएगा। एक बार माइंड मेकअप कर गया तो बस चीज़ें एक लाइन पे आ जाएगी। एक सर्टेन डायरेक्शन में रन करने लग गया चीज़ें, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा कवर करने में। तो दूसरा काम ये कीजिए। अच्छा, अगर रीजनिंग की बात कर, जीएस की ही बात कर लें, तो जीएस में ही और क्या कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का तो ये कर दिया आपने। जीएस में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। इन सब चीज़ों को अगर करना है तो धीरे धीरे चीज़ों को बारीकी से चलिए, ठीक ना। पहले तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के गो थ्रू ये कि क्वेश्चन का किस तरह का पैटर्न रहता है। अगर मान लीजिए कि पैटर्न आपको पता है, क्वेश्चन आपका देखा हुआ है, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं। अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो गया, या फिर किसी टॉपिक को आपने पढ़ा पढ़ा तो एक तो है कि आपने टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन आप जब क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो आपको आइडिया ये लगेगा कि क्वेश्चन आ किस तरह से रहे हैं। मान लीजिए चीज़ें तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन भी तो पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दूसरा काम ये कीजिए जीएस के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहिए, व्यू करते रहिए, और इसके लिए क्वेश्चन देखते रहिए, और उससे आइडिया आपको लगता रहेगा कि हाँ, ये इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, या फिर जैसे मैंने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन बन तो रहे हैं या नहीं। ऐसा मैंने पढ़ा है तो ऐसा तो नहीं कि इससे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। तो वैसा भी लग रहा है तो वहाँ पे टीचर को स्विच करने की जरूरत है। तो हर एक दिक्कत को बारीकी से लेकर के चलिए। अच्छा, ये काम कीजिए। अच्छा, अगर आप जीएस, अगर मैं अभी बता दूँ आपको कि
परमार एसएससी, एक यूट्यूब पे एक चैनल है, वो बहुत ही काफ़ी अच्छा भी पढ़ा रहे हैं वो। तो अगर आपको जीएस स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा करवा सकते हैं आपका जीएस को। हाँ, बाकी शर्त यही है कि वो जो बोले आपको वो करना पड़ेगा, ये ना हो कि आप चीज़ें को बार बार सिर्फ सुन करके ही रह जा रहे हैं। ये काम कीजिए। रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं, देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप क्या कर सकते हैं, तो खुद से मास्टरी कर सकते हैं। अगर आपका अर्थमेटिक ये सब अच्छा है तो आप रीजनिंग को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए क्या कीजिए, तो वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे या 2 दिन 3 दिन, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन उसका मॉक लगाइए। मॉक लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए। अच्छा, मॉक के लिए अगर देखा जाए तो अच्छा मॉक कब लगाएं, सबसे बड़ा तो इंपॉर्टेंट यही है कि मॉक कब लगाएं। तो मॉक तभी लगाइए जब आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा हो कि नहीं मॉक अभी मैं लगाता हूँ तो मुझे एकदम अच्छा है। ये ना कि मूड खराब हो या फिर किसी बात से घर वाले ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, अब आपका मूड खराब है और आप अब मॉक लगा दिए, टेस्ट दे लिए, तो क्या होगा ना कि उस बेसिस पे ना आप अच्छे से टेस्ट दे पाइएगा ना उसका एनालिसिस कर पाइएगा अच्छे से। इसीलिए मॉक कब दें, तो कब दें, तो जब आपका मूड बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा हो, तो जब जब तब आप दीजिएगा जब आप बहुत रिफ्रेशिंग फील कर रहे हैं। तो अगर आपके मार्क्स 120 130 रह रहे हैं तो मार्क्स जरूर आपका 10 नंबर एक्सीड करेगा, क्योंकि उस समय माइंड अपना एकदम रिफ्रेशिंग मूड में है, एकदम उस समय जो माइंड आपका बेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए वहाँ पे है। तो दूसरा काम ये कर लें, तीसरा काम, ठीक है, मॉक ये लगाएं और एनालिसिस करें तो दबा के एनालिसिस करें, उसका एकदम सटीक वे में एकदम सेपरेट नोटबुक रखिए, जो भी दिक्कत आ रहा है बारीकी बारीकी से चीज़ों को लिख लिख के चलिए। तीसरा काम ये कीजिए। अच्छा, अच्छा कितना घंटा पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, तो मिनिमम अगर आप बिगिनर हैं तो आप 8 से 10 घंटा एकदम डेली का मान लीजिए। अगर आप रिपीटर हैं तो आपसे 6 से 8 घंटा आप कवर कीजिए आपका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस तो आपको कंप्लीट है, बस आपको बस प्रैक्टिस करना है चीज़ों को और क्वेश्चन लगाना है। जितना आप क्वेश्चन लगाइएगा मिक्स, सेम पैटर्न के, डिफरेंट पैटर्न के, फिक्स पैटर्न के, तो वैसे वैसे क्या होगा कि आपका माइंडसेट एक तरह से चलते जाएगा। तो धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन जैसे जैसे होगा आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा लेवल पे चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को कर करके आप अगर एसएससी सीजीएल 2024 मैं भी कर रहा हूँ तो मैं भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे डेली के टारगेट फिक्स करके हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप अगर कीजिएगा तो आपका सिलेबस काफ़ी अच्छे लेवल पे जाएगा भी और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। मान लीजिए अगर इस बार नहीं भी हुआ तो हाँ, अगला अटेम्प्ट अब जब आप दे रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर कंपटीशन में अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट से, काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप आगे निकल जाइएगा। तो इन सब चीज़ों को और बारीकी हमेशा लाइफ में ये याद रखिए कि टाइम वेस्ट मत कीजिए, हर एक जगह पे टाइम को लेकर के चलिए। अगर आपने 8 घंटा फिक्स कर रखा है तो 8 घंटा एनी होना ही चाहिए आपका। इस तरह से चीज़ों को ले चलिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए और प्रिपरेशन दमदार होना है, अपने मकसद पे लगे रहना है। धन्यवाद फॉर हमारे वीडियो को देखने के लिए और अपना प्यार बनाए रखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।